अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सितारों का सफ़र। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें चांद ग्रहण की बात करेंगे और चांद ग्रहण का असर आपकी ज़िंदगी पर क्या होगा, आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर क्या होगा, आपकी जॉब लाइफ पर क्या होगा, आपके बिजनेसेस पर क्या होगा। जो लोग क्रिप्टो में खेलते हैं उसका क्या होगा, जो स्टॉक मार्केट में खेलते हैं उनके साथ क्या होगा, उनकी ज़िंदगी पर क्या इम्पैक्ट होगा, आपके कर्ज़ों पर क्या इम्पैक्ट करेगा ये चांद ग्रहण। इस सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा आपको रेमेडीज़ भी बताई जाएंगी कि इस चांद ग्रहण में आपको कौन सी रेमेडीज़ करनी चाहिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हों और आप इस चांद ग्रहण को अच्छे से गुजार सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये चांद ग्रहण एरीज वालों के यानी कि बुर्ज हमल वालों के और मीन राशि जिसको कहा जाता है, इनके फिफ्थ और सिक्स्थ हाउस में लगने लगा है, जो कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आता है। ये सीधा आपकी कला की क्षमताओं पर, बच्चों पर, आपकी रोमांटिक लाइफ पर, आपकी अंदाज़ा लगाने की काबिलियत पर, आपकी इंटेलिजेंस पर, आपकी बीमारियों पर, कर्ज़ों पर, आपके दुश्मनों पर और आपकी नौकरी, जॉब, डेली वर्क रूटीन, लीगल मुकदमात, कोर्ट केसेस, डिस्प्यूट, कानूनी केसेस जो भी होते हैं, उन सब पर ये इम्पैक्ट डालेगा। आपका जो फर्स्ट हाउस है वो आपकी आइडेंटिटी, पर्सनैलिटी को दिखाता है और आपके फर्स्ट हाउस का मालिक जो है वो मार्स है, जो इस वक्त आपके थर्ड हाउस में है। तो इसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि जो एरीज़ वालों को चाँद ग्रहण लग रहा है और अगर आप लोग इसके असर से निकलना चाहते हैं, तो आपको अपनी पर्सनल ड्राइव पे, पर्सनल मोटिवेशन पर और कम्युनिकेशन स्किल्स पर, बात करने के तरीकों पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। तो ही आप इस ग्रहण के इफ़ेक्ट्स को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएँगे। अगर आप अपने थॉट्स और आइडियाज़ को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करेंगे और लोगों से अच्छी तरह से कम्युनिकेट करेंगे, तो आप किसी भी कन्फ्यूजन से या इमोशनल इंस्टेबिलिटी से निकल के आ सकते हैं। लेकिन मेरा छोटा-सा मशवरा आप लोगों के लिए ये होगा कि सब्र से काम लें और जज़्बात में आके आपने फ़ैसले नहीं लेने, क्योंकि 14 मार्च को आपका चाँद ग्रहण लगेगा और 29 मार्च को आपका सैटर्न आपके 12th हाउस में आएगा। इसका मतलब ये है कि आप साढ़े साती के दौर में भी आ रहे हैं। अच्छा, 14 मार्च से 2-3 दिन पहले से ही आपको इस तरह से कुछ फ़ीलिंग होगी कि आपकी जो डिसीज़न मेकिंग जो आपकी पावर है, उसमें आपको कन्फ्यूजन महसूस हो सकती है। तो हर चीज़ को सोच समझ कर और देख-भाल कर आपने फ़ैसले लेने हैं। ओवरथिंकिंग आप लोगों को ज़्यादा हो सकती है, उस चीज़ को भी आपने अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। इमोशनली आप थोड़ा लो भी फ़ील करेंगे, लेकिन इसमें आपने घबराना नहीं है, अपने आप को साबित कदम रखना है। यहाँ पे अच्छी खबर आप लोगों के लिए ये है कि जुपिटर, जिसको बृहस्पति कहा जाता है हिंदी में, वो आपके सेकंड हाउस में बैठा है। इसके सेकंड हाउस में बैठने का मतलब ये है कि ये चाँद ग्रहण आपके लिए पूरी तरह से बुरा साबित नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप केयरफुली अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को देखेंगे, लेंगे, इम्पल्सिव डिसीजन से बचेंगे, जज़्बात में आके फ़ैसले नहीं करेंगे, खर्चों पे कंट्रोल रखेंगे, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि आप अपनी वेल्थ को, अपने पैसे को, अपनी जायदाद को एक बहुत अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। ये वक्त आपके लिए है जो आप फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं अपनी। आप दोबारा सोच सकते हैं कि आपने कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ से कमाना है और बहुत सोच समझ के, बहुत अच्छी रिसर्च करके आप ये काम कर सकते हैं। यही आपका वक्त है कि आप अपनी इनकम और सेविंग्स को आप बेहतर बना सकते हैं। आप अपनी इनकम में ग्रोथ देख सकते हैं, क्योंकि जुपिटर आपके सेकंड हाउस में है। अब बढ़ते हैं सिक्स्थ हाउस की तरफ, क्योंकि सिक्स्थ हाउस में आपके लगेगा पूरा चांद ग्रहण। क्योंकि पार्शली जब ये स्टार्ट होगा तो ये फिफ्थ हाउस में स्टार्ट होगा, लेकिन जब ये लगेगा पूरा तो ये सिक्स्थ हाउस में होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट सिक्स्थ हाउस करेगा। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सिक्स्थ हाउस आपकी बीमारियों से, आपके कर्ज़ों से, दुश्मनों से, नौकरी, जॉब, आपकी डेली वर्क रूटीन से, आपकी मुकदमेबाजियों से, कोर्ट डिस्प्यूट्स वगैरह से, इन चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे ये आपको क्या इफ़ेक्ट्स देगा, आइए उसको समझते हैं। यहाँ पे एक छोटा-सा ट्विस्ट ये है कि जिसका सिक्स्थ हाउस पावरफुल होगा, यानी कि आपके सिक्स्थ हाउस का जो मालिक है, जो लॉर्ड है, वो या तो पावरफुल बैठा हुआ हो या फिर अपने दोस्त प्लैनेट्स के साथ बैठा हो, तो आपके लिए ये चाँद ग्रहण सही साबित होगा। लेकिन अगर आपका सिक्स्थ हाउस का मालिक नेगेटिव बैठा हुआ है या फिर वो किसी ऐसे प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है जिसकी उसके साथ नहीं बनती, तो फिर ये आपके लिए चाँद ग्रहण बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आप कमेंट सेक्शन में जानना चाहते हैं कि आपके सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड किसके साथ बैठा है, अच्छी जगह पे बैठा है या नेगेटिव बैठा है, तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ बताइए। हम आपको ज़रूर बताएंगे कि आपका सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड पावरफुल बैठा है या नेगेटिव बैठा है। अब जनरली बात करूं तो सिक्स्थ हाउस में जब अगर चांद ग्रहण लग रहा है तो अचानक बीमारियां हो सकती हैं आप लोगों को, जैसे कि एंजाइटी हो गई, स्टमक से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड मसला हो गया, ब्लड प्रेशर हो सकता है आप लोगों को, स्किन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन का फील हो सकता है आप लोगों को, दुश्मनों की चाल बढ़ जाने या ऑफिस पॉलिटिक्स का आप शिकार हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड आपके ऊपर कर्ज़ों का बोझ आ सकता है,
कोर्ट केसेस या लीगल मैटर्स का आपको सामना करना पड़ सकता है। अगर ये चीज़ नहीं होती तो फिर आप लोग लीगल पेपर्स के चक्कर में आप पड़ सकते हैं, लीगल आपको ऑब्लिगेशंस आप ऊपर आ सकती हैं। इसके अलावा रोज़मर्रा की लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, सेहत की वजह से जॉब पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, आपकी रूटीन डिस्टर्ब होगी तो आपकी जॉब भी डिस्टर्ब होगी। इसके अलावा अगर चांद ग्रहण के आसपास के दिनों में, जैसे 4 दिन पहले, अगर आपको सही से नींद ना आए, आप नींद आपकी डिस्टर्ब हो रही हो, काम में रुकावटें आना शुरू हो जाएँ, मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाएँ, तो समझ जाइएगा कि इस चांद ग्रहण का डायरेक्ट असर आपके ऊपर आ रहा है। चलिए आगे बात करता हूँ आपके करियर, जॉब स्टेबिलिटी की, बिजनेस ग्रोथ की, इन्वेस्टमेंट्स की। क्रिप्टो मार्केट हो गई, स्टॉक हो गया, रियल एस्टेट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आर्ट्स हो गया, मीडिया हो गया, एजुकेशन या फाइनेंस हो गया, तो आप लोगों को अपने करियर में थोड़ा सा स्लो डाउन महसूस होगा। आपकी वर्क प्लेस में ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, इन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है। कोई भी जल्दबाजी में करियर से रिलेटेड आप लोगों ने कोई भी डिसीजन नहीं लेना। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं तो अपने जज्बात पे काबू रखना है। जॉब स्विच या रेजिग्नेशन से अवॉइड रखना है आप लोगों ने। हर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को केयरफुली हैंडल करना है आप लोगों ने, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो आप लोगों के लिए। जो लोग अपने बिजनेस वगैरह चला रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये टाइम सही नहीं होगा। जो आप लोगों की नई डील्स हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनको फाइनलाइज होने में डिलेज हो सकते हैं। सैटर्न आपके पिछले 2.5 साल से 11th हाउस में है और वो 29 मार्च को आपके 12th हाउस में आ जाएगा। लेकिन ये पिछले 2.5 साल से आपके 11th हाउस में है, जिसकी वजह से आपकी दोस्ती यारियाँ, आपकी नेटवर्क्स, आपके प्रोफेशनल नेटवर्क्स में बहुत आपने स्लो ग्रोथ देखी होगी। क्योंकि सैटर्न जो है वो कहता है कि भाई, अगर आपने कोई दोस्ती बनानी है या किसी चीज़ को पाना है, तो उसको आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अगर आप एकदम से छलांग मार के सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे जाएंगे तो ये आपको वैसे ही धक्का देके सबसे नीचे गिरा देगा। सैटर्न आपसे मांगता ही डिसिप्लिन है, तो बस आपको स्लो और पेशेंस के साथ काम करना होगा, सब्र के साथ काम करना होगा। बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट्स की, तो 5th हाउस स्पेक्यूलेशन और इन्वेस्टमेंट से जुड़ा होता है और यहाँ पे चांद ग्रहण स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का। तो यहाँ पे आप लोगों की जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो क्रिप्टो करेंसीज वगैरह खेल रहे हैं, इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए आपके लिए बहुत रिस्की टाइम पीरियड है ये। अगर आप स्टॉक्स, क्रिप्टो या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे ना भागें, ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आप लोगों को चाहिए कि लॉन्ग टर्म आप लोग प्लानिंग करें, लॉन्ग टर्म एसेट्स पर फोकस करें। इसके अलावा जो लोग अगर पुरानी इन्वेस्टमेंट या डील से पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई हमारी पुरानी डील हुई थी तो पैसा आएगा, तो ब्यूरोक्रेसी या लीगल पेपर वर्क्स की वजह से आपको डिलेज का सामना करना पड़ सकता है। पैसिव इनकम जैसे रेंटल इनकम्स हो गई, फ्रीलांसिंग हो गई या साइड बिजनेस हो गया, तो फ्लक्चुएट कर सकती है ये चीज़ें भी आपके लिए। इसलिए सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड ना करें, आप लोगों को अपनी मल्टीपल सोर्सेज क्रिएट करनी पड़ेंगी। इसके अलावा जो लोग कर्ज़ा उठाने की सोच रहे हैं, वो भी इस गर्ज से कि कहीं वो इन्वेस्टमेंट करेंगे या स्पेक्युलेटिव मार्केट्स में डालेंगे, तो आप लोगों को एहतियात से काम लेना चाहिए। इस चीज़ के लिए कर्ज़ा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट को अभी रोकें, पहले रिसर्च प्रॉपर करें, फिर आप जाके इन्वेस्टमेंट करें और करें भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में। शॉर्ट टर्म गोल्स के पीछे मत भागिएगा, ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि राहु आपके 12th हाउस में है, जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स, मिसलीडिंग एडवाइजेज मिल सकती हैं आप लोगों को, या फिर छुपी हुई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपके सामने एकदम से आके खड़ी हो सकती हैं। इसलिए किसी भी फाइनेंशियल कमिटमेंट से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करें। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जुपिटर आपके 2nd हाउस में है, तो जो आपकी ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सोर्सेज हैं, जैसे फिक्स सेविंग्स हैं, सैलरी है, गोल्ड है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसमें पैसा आपका स्टेबल रहेगा। इस टाइम पीरियड को अपनी फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग के लिए इस्तेमाल करें। बहुत अच्छे से दोबारा से सोचें, बैठें, रिसर्च करें कि आपने पैसा कहाँ लगाना है, लॉन्ग टर्म सेविंग्स आपकी, लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट आपकी कौन सी हो सकती हैं, आपको कहाँ से फ़ायदा हो सकता है। शॉर्ट टर्म्स के पीछे नहीं भागिएगा, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स आपको नुकसान पहुँचाएंगे। तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले अच्छी तरीके से प्लान करें। चलिए अब आखिर में आपको रेमेडीज़ बताता हूँ। ये आपने चांद ग्रहण के 5 दिन पहले से स्टार्ट करनी है और चांद ग्रहण के लगने के 25 दिन तक आपने इसको फॉलो करना है। सबसे पहले तो 14 मार्च को आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का दान देना है, सदका देना है। जैसे कि चावल हो गया, चीनी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, ये चीज़ें आप लोगों ने आपने डोनेट करनी है, आप लोगों ने दान करना है, सदका करना है, ये चीज़ें आप लोगों ने करनी है। इसके अलावा चांदी का सिक्का ले लें या चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, वो अपने वॉलेट में रखें। जो लोग ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं वो ज्वेलरी पहनें चांदी की, चांदी के बर्तन में पानी पिएं, ये आप लोगों के माइंड को शांत रखेगा। इसके अलावा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम दीजिए। जो आपकी क्रिएटिव हॉबीज़ हैं उनको अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए, उन पे काम करना स्टार्ट कीजिए, ये आपके माइंड को रिलैक्स करेगा, आपके बच्चों के साथ आपकी बॉन्डिंग भी अच्छी होगी।
अच्छा, यहाँ पे एक एडवाइस आप लोगों के लिए ये है कि चांद ग्रहण के 5 दिन पहले से और उसके बाद आपने जो भी फाइनेंशियल अपनी डिसीजंस लेने हैं उसको बहुत अच्छे से रिसर्च कीजिएगा और प्लानिंग के साथ उसको आगे लेके जाइएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से और अब आप इस काबिल होंगे कि आप अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला बहुत अच्छे तरीके से ले सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए बहुत अच्छे से और प्रेडिक्शंस लेके आ सकते हैं। अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।